हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भाग्य की कैसी विडंबना है कि एक दिन जिन्हें इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वे आज भिखारियों की भांति गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ दाऊ भैया। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। भिक्षाम देहि। सुखी रहो देवी। बड़े भैया, आज हमें खीर मिली है, बहुत आनंद आएगा। खीर मुझे खाने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना। खीर उन्हें अति प्रिय है। चिंता न करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़ी सी खीर ले लूंगा। ठीक है, चलें? हाँ बड़े भैया। माँ, हम भिक्षा ले आए हैं। पांचों बांट कर खा लो। पर बांटना तो आपको ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है, तुम लोग स्नान कर लो, मैं आती हूँ। अच्छा माताश्री। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। और भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। हाँ, मेरी वस्तु पे नजर ना लगाना, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। उस दिन तुमने बताया था कि पांचों पांडव जीवित हैं। हाँ, परंतु तुमने अब तक यह नहीं बताया कि वो हैं कहां? वो जहां पर भी हैं, सुरक्षित हैं। परंतु वो किस अवस्था में हैं कन्हैया? अवस्था? देखो ना दाऊ भैया, भाग्य की कैसी विडंबना है कि एक दिन जिन्हें इस पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, वे आज भिखारियों की भांति गांव-गांव भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा मांग रहे हैं? हाँ दाऊ भैया। परंतु वे हैं कहां कन्हैया? वे इस समय हस्तिनापुर की सीमा पार करके पांचाल की धरती पर पहुंच गए हैं, जहां दुर्योधन के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते। इन दिनों वे ब्राह्मणों के एक गांव में ब्राह्मणों के वेश में ठहरे हुए हैं, और वे भी दूसरे ब्राह्मणों की तरह गांव में भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर रहे हैं। भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। सुखी रहो देवी। बड़े भैया, आज हमें खीर मिली है, बहुत आनंद आएगा। खीर मुझे खाने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भीम भैया छोड़ेंगे तब ना। खीर उन्हें अति प्रिय है। चिंता न करो, मैं तुम दोनों के लिए भीम से थोड़ी सी खीर ले लूंगा। ठीक है, चलें? हाँ बड़े भैया। चलो। माँ, हम भिक्षा ले आए हैं। पांचों बांट कर खा लो। पर बांटना तो आपको ही पड़ेगा ना। अच्छी बात है, तुम लोग स्नान कर लो, मैं आती हूँ। अच्छा माताश्री।
इस लड्डू की ओर मत देखो अर्जुन, इस लड्डू के हिस्से नहीं करूंगी। नकुल सहदेव को लड्डू बहुत भाते हैं, ये लड्डू उनको ही दूंगी। और भीम भैया को पूरा लड्डू? हाँ, सारे भोजन में से आधा हिस्सा उसका ही होता है। हाँ, मेरी वस्तु पे नजर ना लगाना, वरना तुम्हारा हिस्सा भी खा जाऊंगा। अर्जुन भैया, आप मेरे हिस्से का लड्डू ले लो। रहने दो बचुआ, हम छोटे भाइयों का हिस्सा नहीं लेते। और बड़े भैया से कुछ मिलने वाला नहीं। बस यही कष्ट है मंझले होने का। छोटे से अन्याय नहीं कर सकते और बड़े का अत्याचार सहना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, भगवान के लिए दया कीजिए, दया कीजिए। मैं विधवा हो जाऊंगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए, कुछ तो दया कीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत कीजिए, हमारी दशा पे दया कीजिए। आप इनको ले जाओगे तो मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। अभी मेरी पुत्री का विवाह भी नहीं हुआ, मेरा पुत्र भी अभी बहुत छोटा है। आपको हम पर दया नहीं आती? देवी, हमें तुम पर बहुत दया आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम विवश हैं। यह दुख तो सारे नगर का एक जैसा है। जिस दिन जिसकी बारी आती है, उस दिन उसके घर में ऐसा ही कोहराम मच जाता है। परंतु बारी तो सबकी एक दिन आनी ही है। परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बारी 1 वर्ष के लिए टाल दी जाए, ताकि मैं अपनी जवान लड़की का विवाह कर सकूं। इसलिए मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। ये मेरी पुत्री की रक्षा का प्रश्न है। गंगाधर जी, ये केवल आपकी एक पुत्री का प्रश्न नहीं है, बल्कि इस नगर की हजारों ऐसी ही पुत्रियों का प्रश्न है। आज हर एक घर की यही परिस्थिति है, तो फिर कौन जाएगा उस राक्षस का भोजन बनने के लिए? गंगाधर जी, आप स्वयं भी तो थे उस सभा में, जिसमें उस नरभक्षी राक्षस के साथ ये समझौता किया गया था, जिसमें उसने कहा था कि यदि नगर वाले मुझे 1 छकड़ा अनाज, 10 मटके दूध के और 1 आदमी हर रोज खाने के लिए यदि स्वयं मेरे पास आकर दे जाएंगे, तो मैं और किसी नगरवासी को कुछ नहीं कहूंगा। परंतु जिस दिन मुझे ये खुराक नहीं मिली, उस दिन सारे नगर में लहू की नदियां बहा दूंगा। तब हम सब ने मिलकर ये समझौता किया था और ये तय किया था कि अनाज और दूध के मटके तो प्रतिदिन नगर वाले मिलकर जुटा देंगे, परंतु एक आदमी बारी बारी से एक घर से हर रोज भेजा जाएगा। महोदय, अब प्रस्थान करने की तैयारी करें। नहीं, हे निज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आप तो हमारे समाज के अगुआ हैं। इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जिसे आप स्वीकार करने की कृपा करें। कहो देवी। आज हमारे घर की बारी है। उस नरभक्षी के लिए एक आदमी उसे खाने को दिया जाए, इसलिए आपको इस घर से एक आदमी चाहिए। तो बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है
कि मेरे पति के स्थान पर मुझे भेजा जाए। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु मुझे आपत्ति है। मुझे आपत्ति है। मैंने वेद मंत्रों के अनुसार विधि पूर्वक इसके साथ विवाह किया है। इसके माता पिता ने मुझे अपनी कन्या का दान करते समय मुझसे ये वचन लिया था कि मैं इसे अपने गृहस्थ जीवन की सहधर्मणी और अपने घर की अधिकारिणी बनाऊंगा। मैं अपना सब कुछ इसे दे दूंगा और सर्वदा मैं इसकी रक्षा करूंगा। अतः मैं आज अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनी कुलीन, अपनी सुशील, अपनी सती सावित्री के जीवन की बलि नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। ये धर्म विरुद्ध है। आपने अपने धर्म की बात कही, परंतु मेरा भी तो एक धर्म है। शास्त्र के अनुसार नारी का सबसे बढ़कर यही एक सनातन कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। यही सबसे बड़ा एक धर्म है जिससे इस लोक में यश और परलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। मेरी दूसरी युक्ति यह है कि मेरे पति और मेरी संतान को थोड़ा दुख अवश्य होगा, परंतु पिता के होते हुए इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनका जीवन सुरक्षित होगा। एक विधवा की जवान लड़की की ओर दुराचारी लोग ऐसे घूरते हैं जिस प्रकार जमीन पर गिरे हुए मांस के टुकड़े पर पक्षी बार बार झपटते हैं। इनकी रक्षा के लिए इनका रहना बहुत आवश्यक है। इनके जीवन का मोल मेरे जीवन से कहीं अधिक है। इसलिए आप मेरे पक्ष में निर्णय लीजिए। कोई भी निर्णय करने से पहले आपको मेरी भी एक प्रार्थना सुननी होगी। कहो पुत्री, कहो। हे महात्मा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे माता पिता के स्थान पर उस राक्षस के आहार के लिए मुझे भेज दिया जाए। नहीं। हे पुत्री, हम तुम्हारी ऊंची भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु तुम्हारे माता और पिता दोनों इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, हे महात्मा, सब जानते हैं कि कोई भी माता पिता सदा के लिए अपनी कन्या को घर में नहीं रखते। सो मेरे माता पिता भी अति शीघ्र ही मेरा विवाह करके मुझे इस घर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जब मुझे उन्होंने इस घर से भेजना ही है, मेरा परित्याग करना ही है, तो आज ही क्यों न किया जाए। नहीं, जिससे मेरे द्वारा संतान के धर्म का पालन भी हो जाएगा। शास्त्र के अनुसार संतान का यही परम धर्म है कि समय आने पर वो माता और पिता को संकट से उबारेगी। आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए। बेटी, आपको मेरे ही पक्ष में निर्णय करना चाहिए।